रात के ठीक 12 बजे पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। लेकिन उस रात गांव के लोगों ने एक ऐसी आवाज सुनी जिसने उनकी रूह तक हिला दी। वो आवाज थी एक छोटे बच्चे के रोने की। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ये रोने की आवाज गांव के पुराने कब्रिस्तान से आ रही थी। और गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी उस रोने की आवाज का पीछा करता है वो कभी वापस नहीं आता। इस गांव का नाम था कालीपुर। कालीपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग आज भी अंधविश्वास और डर में जीते थे। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जहां सालों से कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां के बारे में एक कहानी मशहूर थी। कहते हैं करीब 20 साल पहले एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ इस गांव में रहती थी। एक रात अचानक वो बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। काफी खोजबीन हुई लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उस बच्चे की छोटी सी लाश उसी कब्रिस्तान में मिली। उसके बाद से हर रात वहां से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और जो भी उस आवाज को सुनकर वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में रहने वाला एक लड़का था, अमन। अमन शहर में पढ़ाई करता था और अभी अभी छुट्टियों में गांव आया था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। एक रात जब अमन अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी किसी ने उस रोते बच्चे की कहानी सुनाई। दोस्त बोला, भाई रात में अगर उस आवाज को सुनो ना तो कभी भी कब्रिस्तान की तरफ मत जाना। अमन हंसने लगा। ये सब बकवास है, कोई बच्चा कब्रिस्तान में रो रहा होगा या फिर कोई जानवर होगा। लेकिन उसी रात अमन को वो आवाज खुद सुनाई दी, धीमी, डरावनी, एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। अमन की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अंधेरा था लेकिन बाहर से साफ साफ रोने की आवाज आ रही थी। ओ। अमन खिड़की के पास गया। आवाज बिल्कुल साफ थी और वो आवाज कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। अमन ने टॉर्च उठाई और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। गांव की गलियां सुनसान थीं, हवा ठंडी हो गई थी। जैसे जैसे अमन कब्रिस्तान के पास पहुंच रहा था, रोने की आवाज और तेज हो रही थी। अमन कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गया। गेट आधा टूटा हुआ था। अंदर चारों तरफ पुरानी कब्रें ही कब्रें थीं। टॉर्च की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां जमीन पर हिल रही थीं। और तभी अमन ने देखा, एक छोटी सी कब्र के पास एक बच्चा बैठा हुआ था। वो बच्चा रो रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। अमन धीरे धीरे उसके पास गया। अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही बच्चा मुड़ा, अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई, क्योंकि उस बच्चे की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा सड़ा हुआ था। बच्चा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब वो रो नहीं रहा था बल्कि हंस रहा था, धीरे, भयानक। ही। अमन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक कब्रिस्तान की बाकी कब्रों से भी आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से मिट्टी खोद रहा हो। अमन ने चारों तरफ देखा और फिर जो उसने देखा उसका खून जम गया। कब्रों की मिट्टी हिल रही थी और उनमें से हाथ बाहर निकल रहे थे। अमन पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन अचानक उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वो वही बच्चा था। बच्चा धीरे धीरे बोला, तुम भी अब यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव वालों को कब्रिस्तान के पास अमन की टूटी हुई टॉर्च मिली, लेकिन अमन कभी नहीं मिला। और उस दिन के बाद कब्रिस्तान से आने वाली रोने की आवाज दो हो गई, एक उस बच्चे की और दूसरी अमन की। और ऐसे ही मजेदार हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।